B.R. इशारा ने साल 1964 में मूवी आवारा बादल से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में रागिनी, अजीत खान, लीला मिश्रा, मृदुला रानी और इफ्तिखार शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1969 में इनकी अगली मूवी आई इंसाफ का मंदिर। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, स्नेहलता, नादिरा, बेला बोस, अरुणा ईरानी और मनमोहन कृष्ण शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1970 में इनकी अगली मूवी आई गुनाह और कानून। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, कुमकुम, तरुण बोस, पृथ्वीराज कपूर और मोहन चोटी शामिल थे। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1970 में ही इनकी अगली मूवी आई चेतना। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल धवन, शत्रुघ्न सिन्हा, रेहाना सुल्तान, मनमोहन कृष्ण, लक्ष्मी छाया और नादिरा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1971 में इनकी अगली मूवी आई मन तेरा तन मेरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल धवन, रेहाना सुल्ताना, शत्रुघ्न सिन्हा, मनमोहन कृष्ण, दुलारी और असित कुमार सेन शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1972 में इनकी अगली मूवी आई मान जाइए। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश पांडे, रेहाना सुल्ताना, जलाल आगा, लीला मिश्रा और मधुमती शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1972 में ही इनकी अगली मूवी आई एक नज़र। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, नादिरा, तरुण बोस, मनमोहन और राशिद खान शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1972 में ही इनकी अगली मूवी आई जरूरत। इस मूवी के लीड कास्ट में रीना रॉय, विजय अरोड़ा, डैनी, असित कुमार सेन और मनमोहन कृष्ण शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1972 में ही इनकी अगली मूवी आई मिलाप। इस मूवी के लीड कास्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, डैनी और मनमोहन कृष्ण शामिल थे। ये एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1973 में इनकी अगली मूवी आई नई दुनिया नए लोग। इस मूवी के लीड कास्ट में रीना रॉय, सत्येंद्र, डैनी, मनमोहन कृष्ण और नादिरा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1973 में ही इनकी अगली मूवी आई दिल की राहें। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश पांडे, रेहाना सुल्तान और सुलोचना लाटकर शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1973 में ही इनकी अगली मूवी आई चरित्र। इस मूवी के लीड कास्ट में परवीन बॉबी, सलीम दुर्रानी, गौतम सरीन, मनमोहन कृष्ण और असित कुमार सेन शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1974 में इनकी अगली मूवी आई प्रेम शास्त्र। इस मूवी के लीड कास्ट में देवानंद, जीनत अमान, बिंदु, असित कुमार सेन, रहमान खान, आईएस जौहर, अनवर हुसैन और डेविड अब्राहम शामिल थे। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1974 में ही इनकी अगली मूवी आई दावत। इस मूवी के लीड कास्ट में
सतीश कौल, जयश्री गडकर, रजा मुराद, जानी वाकर और मनहेर देसाई शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1974 में ही इनकी अगली मूवी आई बाजार बंद करो। इस मूवी के लीड कास्ट में रणजीत बेदी, आशा चंद्रा, मनहेर देसाई, अंजना मुमताज और सुनील धवन शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1975 में इनकी अगली मूवी आई कागज की नाव। इस मूवी के लीड कास्ट में सारिका ठाकुर, राज किरण, प्रदीप कुमार, अरुणा ईरानी, हेलन और आईएस जौहर शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1978 में इनकी अगली मूवी आई राहु केतु। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, रेखा, प्रेमनाथ, बिंदु, अरुणा ईरानी, प्राण और एमबी शेट्टी शामिल थे। ये एक एक्शन मिस्ट्री मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1978 में ही इनकी अगली मूवी आई पल दो पल का साथ। इस मूवी के लीड कास्ट में शेखर कपूर, श्यामली, असरानी और रमा विज शामिल थे। ये एक ड्रामा म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1979 में इनकी अगली मूवी आई घर की लाज। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, मौसमी चटर्जी, देवेंद्र वर्मा, अरुणा ईरानी और सोहराब मोदी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1981 में इनकी अगली मूवी आई खरा खोटा। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, सारिका ठाकुर, पूर्णिमा, बीना बनर्जी, मधु मल्होत्रा, भारत भूषण, शोमा आनंद और राम मोहन शर्मा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1981 में ही इनकी अगली मूवी आई करण। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, शोमा आनंद, रमेश देव, अरुणा ईरानी और नवीन निश्चल शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1982 में इनकी अगली मूवी आई लोग क्या कहेंगे। इस मूवी के लीड कास्ट में नवीन निश्चल, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, अरुणा ईरानी, शशि कला और लीला मिश्रा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1984 में इनकी अगली मूवी आई औरत का इंतकाम। इस मूवी के लीड कास्ट में मजहर खान, विनोद मेहरा, सुरेंद्र पाल, सुप्रिया पाठक और सुधीर दलवी शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1984 में ही इनकी अगली मूवी आई हम दो हमारे दो। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, समीता पाटिल, शोमा आनंद, हिना कोसर, भारत भूषण और रमेश देव शामिल थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1985 में इनकी अगली मूवी आई सौतेला पति। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, आशा सचदेव, मजहर खान, मदन पुरी, गुलशन ग्रोवर और नवीन निश्चल शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1986 में इनकी अगली मूवी आई औरत। इस मूवी के लीड कास्ट में जीनत अमान, सदाशिव अमरापुरकर, उर्मिला भट्ट, शक्ति कपूर, शशि कपूर और जरीना वहाब शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी।
कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1987 में इनकी अगली मूवी आई बेसहारा। इस मूवी के लीड कास्ट में राजन सिप्पी, प्रिया तेंदुलकर, कादर खान, सुलभा देशपांडे, भरत कपूर और मजहर खान शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में इनकी अगली मूवी आई वो फिर आएगी। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, फराह नाज, मुनमुन सेन, शेखर सुमन, जावेद जाफरी और अर्चना पूरन सिंह शामिल थे। ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1988 में ही इनकी अगली मूवी आई सिला। इस मूवी के लीड कास्ट में राज किरण, प्रिया तेंदुलकर, सदाशिव अमरापुरकर, सुधीर दलवी और राम मोहन शर्मा शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1994 में इनकी अगली मूवी आई जन्म से पहले। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, फराह नाज, सुमित सहगल, स्वप्ना, शफी इनामदार और सदाशिव अमरापुरकर शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 1996 में इनकी अगली मूवी आई सौतेला भाई। इस मूवी के लीड कास्ट में राजेश खन्ना, राज बब्बर, कुमार गौरव, फराह नाज, दीप्ति नवल, मुनमुन सेन, अमजद खान, रणजीत बेदी और रजा मुराद शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में ही इनकी अगली मूवी आई हुकुमनामा। इस मूवी के लीड कास्ट में मुकेश खन्ना, श्री प्रदा, रणजीत बेदी, शफी इनामदार और मैक मोहन शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको BR इशारा की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। BR इशारा की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।